स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि अपना जीके का पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीके जीएस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है परीक्षाओं की दृष्टि से। ये सभी परीक्षाओं में जो है कि पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? यह पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। हमारा जो कोशिका है, मानव में एक जो है कि आवरण बना होता है, लेकिन जो पौधे होते उसमें डबल लेयर बना होता है और दूसरे वाले को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो हम लोगों में तो एक ही आवरण है, लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? यह हम लोग सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी जीवाणु है, विषाणु है, लाइकेन है कि कवक है? सजीव वह सजीव भी हो जाता है और निर्जीव भी होता है, ऐसा कौन है? तो ऐसा आपका जो है कि विषाणु है। ऐसा विषाणु है। विषाणु जब तक हवा में होता है निर्जीव होता है, लेकिन शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है वह जीवित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, पत्तियों का रंग हरा होता है किस लिए? किस कारण से हरा होता है? तो हम लोग पता है कि पत्तियों में पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण यह हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह किस में होती है? तो पौधों में होती है। जाहिर है कि केवल पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जंतु विषाणु कवक ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण जब हो जाता है तो उसमें पौधों में बनता क्या है? तो आप ऑक्सीजन देखते हैं कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं और मंड उनका तैयार होता है, जो स्टार्च उनका भोजन तैयार होता है। ये दोनों मतलब सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जल लेते हैं, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में यह भोजन बनता है। सभी मतलब सब सही है। अगला क्वेश्चन, मानव श्वसन किसके द्वारा करता है? नाक से करता है, फेफड़े से, गलफड़ों से या सभी से? तो मानव जो है कि फेफड़ों से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन आपका, पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मरुस्थली पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती किस चीज़ में? मरुस्थली पौधों की पत्तियां रूपांतरित होती किस चीज़ में? तो कांटों में। क्यों होती है? इसलिए कि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जल न निकलने पाए। मेढक कैसा प्राणी है? तो मेढक आपका जल में भी रहता है और उसके बाद स्थल पर भी रहता है, वह ज़मीन के नीचे भी रह लेता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उभयचर कहेंगे। ऐसे प्राणी को क्या कहा जाता है? उभयचर। लाइकेन कैसा पौधा है? लाइकेन यह सहजीवी होता है। लाइकेन कैसा पौधा होता है? यह सहजीवी पौधा होता है। अगला आपका क्वेश्चन कि परजीवी किसे कहा जाता है? परजीवी जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपका अमरबेल होता है, चंदन भी होता है, रेफ्लेसिया भी होता है। आप चंदन की लकड़ी वाले को उसको मत समझिए कि ये जो है कि परजीवी नहीं है, तो ध्यान रखिए कि यह परजीवी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि मृतोपजीवी पौधा क्या है? तो मृतोपजीवी पौधा आपका कुकुरमुत्ता भी होता है और मोनोट्रोफा भी होता है, मतलब ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधों कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधा वह जब कीड़ों को मारता है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ऐसा कौन कौन सा पौधा है? तो आपका यह है ड्रोसेरा पौधा है, नेपेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, मतलब सब है। अगला क्वेश्चन आपका, जलीय कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं? जलीय कीटभक्षी पौधे तो उसमें ड्रोसेरा है, नेपेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, सब है। अगला क्वेश्चन आपका,
हम लोग समय नुकसान नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पढ़ते जाएंगे और आप इसको ध्यान से सुनते रहेंगे एक बार दो बार, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि किसका आंसर क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। एक बीज पत्री पौधों की विशेषता क्या होती है? एक बीज, जिसमें एक बीज पत्री का मतलब एक ही दाना हो, उसमें तोड़ने पर उसमें डबल ना निकले। जैसे अरहर है, उसको तोड़ देंगे तो आप उसमें दो दाल निकलती है, चना है तो उसमें दो निकलता है, उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। लेकिन एक बीज पत्री जैसे आपका कौन सा है, आपका एक बीज पत्री कौन सा है? तो यह है आपका बीजों में केवल एक बीज, जैसे मक्का है, धान है, गेहूँ है, यह सब पाया जाता है, मतलब बी आपका सही है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्री क्या है? तो द्विबीजपत्री आपको पता हो गया कि इसमें क्या होते हैं, इनके पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास होता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बीजों में दो बीज होते हैं, जैसे दाल, चना, मटर, सरसों, सब में दो दो दाना निकलता हो उसमें। अगला क्वेश्चन आपका, स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? यह पौधे होता है। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या है, पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, मत्स्य अनुकूलन है। मत्स्य अनुकूलन है किसके लिए है? तो गड़फड़ों द्वारा जो है कि श्वसन करते हैं, सही बात है ये। फिर इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ये भी सत्य है, मतलब ये दोनों सही है। 20वां क्वेश्चन, तना का निर्माण। तना का निर्माण जो होता है वह किससे होता है? तना तो भ्रूण के मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है, इससे मूल का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण के प्रांकुर से किसका निर्माण होता है? तो तना का निर्माण होता है। तो इसमें क्या पूछा है? तना पूछा है, मतलब यह भ्रूण के प्रांकुर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जड़ का निर्माण। जड़ का निर्माण किससे होता है? तो अभी देखें हम लोग कि मूलांकुर से होता है। अगले क्वेश्चन पे, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। ऐसा क्या है? पौधे का कौन सा भाग होता है? तो हम लोग पता है कि ये जड़ होता है। जड़ जल और खनिज दोनों का अवशोषण भी करता है और उसके बाद पौधों को भूमि में स्थिर भी रखता है। अगला क्वेश्चन, जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जल और खनिज लवणों का, तो यह जाइलम होता है। पौधे में जाइलम जो है कि जड़ से लेकर के पत्तियों तक लेके पहुंचता है, और पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो वह तना जड़ तक भोजन कौन लाता है? तो उसको फ्लोएम कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि जल तथा खनिज में, तो ऐसा कौन है? जाइलम है। अगला क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों का संबंध। अब भोजन के बात कर दिया है, तो जो खनिज लवणों को ले जाता है उसको जाइलम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भोज्य पदार्थों को जो ले जाता है उसको फ्लोएम कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्णप्रतान। पर्णप्रतान जो पत्तियों का रूपांतरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो वह मटर में ऐसा होता है। ऐसी घटना कहाँ होती है? मटर में। हम लोग जानते हैं कि मटर में जो पत्तियां बनती हैं, पत्तियां होती हैं, वो पत्तियों के ऊपर ही ऐसे ऐसे बन जाता है, इसी को पर्णप्रतान कहते हैं। यह मटर में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने को जो उगते हैं उनको जीरोफाइटा, जो पानी में उगते हैं हाइड्रोफाइटा, और जो दूसरे पौधों पर उगते हैं उन्हें एपीफाइटा। तो इसमें पूछा क्या है आपका कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, तो जीरोफाइटा आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका, तो जड़ों के प्रकार। इसमें जड़ों के प्रकार कितने प्रकार की होती है? मूसला जड़ होती है, अपस्थानिक होती है, कि दोनों या कोई नहीं? तो हमें पता है कि मूसला जड़ भी होती है और अपस्थानिक जड़ भी होती है, मतलब दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? जड़ द्वारा होती है, तनों द्वारा, कि स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा, यह सब? तो पौधे के जो पौधे होते हैं आप उसमें देखेंगे
कि ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं, लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको उसमें डॉट 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 दिखाई देगा। और जो डॉट की तरह होता है, खुरदरापन होता है, उसको क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहा जाता है। और पर्णरंध्र से ही वाष्पोत्सर्जन की घटना होती है, मतलब सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है इसको, पानी जब भाप बन के निकलता है तो। अगला, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, तो कौन ऐसा पौधा है? ऐसा छुई मुई का, यह तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखा जाए, नारियल तथा कमल में पौधे का प्रकीर्णन कैसे होता है? ये प्रकीर्णन पूछा। प्रकीर्णन शब्द का होता है फैलना, जैसे प्रकाश के रंग का चारों तरफ फैलना प्रकीर्णन कहलाता है, तो वैसे नारियल तथा कमल में प्रकीर्णन इसमें क्या पूछा है कि ये नारियल पानी के द्वारा, ये जल द्वारा सत्य होगा इसमें। और होता क्या है कि नारियल का जो बीज होता है वह दूसरी जगह पानी के सतह से बह करके कहीं दूसरी जगह जाके और नया पौधा वैसे ही तैयार हो जाता है, तो इसी की घटना को कहते हैं नारियल तथा कमल में जो प्रकीर्णन होता है जल द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां कौन सी हैं? मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि जो शरीर में पचाती वह कौन कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत भी भोजन को पचाती है, और अग्नाशय से रस निकलता है वो भी भोजन को पचाती है, लार भी है ये भी भोजन को पचाती है, अर्थात सब सत्य है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स जो अग्नाशय से निकलता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो अग्नाशय से हार्मोन्स इंसुलिन निकलता है, अगर यह इंसुलिन कम हो गया तो मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग पता है कि यह यकृत होता है, यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो उसी यकृत में ही होता है। अगला, मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव दांत रदनक होता है, कृंदक होता है, चवर्णक, अग्र चवर्णक, मतलब यह सब है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? दांत जो कठोर होते हैं तो उसके ऊपर इनेमल पाया जाता है, जिसके कारण कि वो कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दूपिकाएं किसका जो है श्रावण करती है? किस चीज़ का श्रावण? तो ये इंसुलिन का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन का श्रावण करती हैं। अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में ये विकसित होता है, शाकाहारी में, तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। और यह क्या है? एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अपूर्णता का रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज कौन किया है? तो विटामिन की खोज जो है कि इन इज्कमान ने किया है। लेकिन विटामिन शब्द का कौन उपयोग किया है? तो फंक ने किया है, या इसको फुंक लिखा है तो इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो पालिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें विटामिन बी पाया जाता है, पालिश कर देने से वह विटामिन बी खत्म हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी रोग होता है। कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन देखिए होता क्या है कि आप KEDA कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए मतलब कीड़ा, ये क्या होता है कि ये वसा में घुलनशील है। वसा के अंदर अगर घी है उसमें इस कीड़ा को डाल देंगे तो कीड़ा दिखाई नहीं देगा, मतलब ध्यान रखिए कि ये सब वसा में घुलनशील है। इसके अलावा बचता कौन है? बी और सी, ये दोनों कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। तो आपका आंसर ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है? तो अभी आपको बताएं हम कीड़ा, तो यह ADEK, ये आपका वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन,
स्कर्वी रोग किससे होता है? तो स्कर्वी रोग की पहचान किससे होता है यह? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और इसमें पहचान क्या है? मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। अगला क्वेश्चन आपका, मैरस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसके कमी से होता है? तो यह होता है आपके प्रोटीन की कमी से। रक्तदाब मापा जाता है, तो रक्तदाब जो है कि किससे मापा जाता है? तो ये आपका स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इसका, इस सीरीज का, यह किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ या ए बी जो सबको दान कर सकता है? तो वह है कौन सा? ओ। जो सबसे ले सकता है, सभी ग्रुप से ले सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको ए बी कहा जाता है। लेकिन यहाँ सर्वदाता पूछा है, अर्थात यहाँ पे ओ सही है। और ये 50 की सीरीज ऐसा हम जो है कि अब बराबर आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।